हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नया यूट्यूब चैनल ज़िंदगी इतिहास में। आज हम बताने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक नेल्सन मंडेला जी के बारे में। इन महान हस्ती के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं उनके इतिहास की ओर। नेल्सन मंडेला को दूसरा गांधी माना जाता है। उन्होंने 27 वर्ष तक जेल की यातनाएं सही। दक्षिण अफ्रीका को नस्लवाद की काली छाया से निकालकर लोकतंत्र की राह पर लाने वाले नेल्सन मंडेला का मानना था कि अपने सही हक के लिए लड़ना चाहिए, पर दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना। विचारों की दृष्टि से वे खुद को महात्मा गांधी के नज़दीक पाते थे। यह प्रभाव उनके आंदोलन में भी दिखाई देता था। मंडेला की जीवटता के कारण ही जनता उन्हें मदीबा यानी पिता का दर्जा दिया था। रंगभेद के खिलाफ उनका संघर्ष हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राह दिखाता रहेगा। वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले अश्वेत थे। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। उनके पिता ने उन्हें नाम दिया रोहिल्हाला यानी नटखट बच्चा। मंडेला अपने पिता की तीसरा पत्नी नेक्यूफी नोस्केनी की पहली संतान थे। वह 12 साल के ही थे जब उनके पिता चल बसे। उन्होंने क्लार्क बेरी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उन दिनों अश्वेत होना अपराध माना जाता था। इस अन्याय ने उनमें असंतोष पैदा कर दिया। उनकी दोस्ती अलीवर टाबो से हुई। दोनों को 1940 तक अपने राजनीतिक विचारों के लिए कॉलेज में लोकप्रिय बना दिया। मंडेला को क्रांति की राह पर देखकर परिवार परेशान था। 1944 में मंडेला की जिंदगी में एल्विन मेस आई और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उसी साल उन्होंने कुछ साथियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग बनाई। बाद में वे इसके अध्यक्ष बने। मंडेला ने अश्वेतों की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। उन्होंने आंदोलन में सक्रियता बढ़ाने के कारण पत्नी एल्विन ने उनका साथ छोड़ दिया। सरकार उनकी लोकप्रियता से चिढ़ गई। पूरे देश में गिरफ्तारियां शुरू हो गए। मंडेला और उनके साथियों पर देश के विरुद्ध युद्ध और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान ही मंडेला की मुलाकात नोबजामो बिना से हुई, जो शीघ्र ही उसकी दूसरी जीवन संगिनी बन गई। मंडेला को सजा सुनाकर राबेन द्वीप पर भेज दिया गया। यह स्थान दक्षिण अफ्रीका का काला पानी माना जाता है। 1989 में दक्षिण अफ्रीका में सत्ता परिवर्तन हुआ और क्लार्क देश के मुखिया बने। उन्होंने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। मंडेला भी उनमें से एक थे। 11 फरवरी 1990 को आखिरकार मंडेला को पूरी तरह से रिहा कर दिया गया। जब 1994 में चुनाव हुई तो दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद से मुक्ति दिलाने वाले नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और 1999 तक इस पद पर रहकर देश की सेवा की। 1993 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद मंडेला HIV के खिलाफ मुहिम से जुड़ गए। बॉक्सर रहे मंडेला शुरू से ही जुझारू थे। पहले तो वे जोहान्सबर्ग में वकालत करने लगे, लेकिन रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में वे एक बार तो गिरफ्तार हुई तो जेल आने जाने का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने अपने ज़िंदगी के 7 साल जेल में काटे। पूरी जवानी जेल में ही बीती। वे 1990 में
ही जेल से रिहा हो सके और 5 दिसंबर 2013 की इस साल 2013 को लंबी बीमारी के बाद उसका देहांत हो गया। 27 साल का जेल जीवन किसी अद्भुत कथा की तरह लगता है। जेल में रहते हुए उन्हें न सिर्फ कड़ी मेहनत करनी पड़ी बल्कि जज्बात पर भी काबू रखना पड़ा। जेलरों के सामने मंडेला ने कभी खुद को कमज़ोर नहीं दिखाया। मंडेला ने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखा है, मैं कभी भी ऐसे शख्स नहीं था जो सार्वजनिक तौर पर अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताने में सहज महसूस करे। मंडेला को पहली बार 1962 में रॉबन आइलैंड जेल में भेजा गया। जेल के वार्डन क्रिस्टो ब्रांड ने बताया, वह मेरे साथ हमेशा दोस्ताना, सौम्य और मददगार की तरह व्यवहार करते थे। दुनिया ने एक और गांधी खो दिया। ये था हमारे एक महान दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक नेल्सन मंडेला की जीवनी कथा, उनका इतिहास। अगर हमारे चैनल की इस तरह और कहानी इतिहास जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह के हम इतिहास हमारे चैनल पर लाएंगे। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।